वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजनांदगांव में 8 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी। शहर में होंगे 63 करोड़ के विकास कार्य, सड़क चौड़ीकरण और नाले का निर्माण शामिल। राजनांदगांव में स्टेट स्कूल परिसर में 19 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 2000 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। गंज चौक से कान्हापुरी तक 14 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। 11 करोड़ 42 लाख रुपए से 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के प्रयासों से क्षेत्र को 63 करोड़ 65 लाख रुपए की विकास परियोजना मिली है। स्वीकृत परियोजनाओं में शहर में नाला, सड़क, पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 50 लाख के बजट से ऑडिटोरियम की मरम्मत होगा। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह। सीएम साहब बोले, यह आयोजन हमारी गौरवशाली परंपरा, इससे विधायक और पत्रकार होंगे प्रेरित। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू हुआ है, जो कि 18 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच बीते दिन विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस समारोह से विधायक और पत्रकार भी प्रेरित होंगे। 50 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने सीएम साय का जताया आभार। नगर निगम क्षेत्र जगदलपुर को संवारने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति मिली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण सिंह देव ने जगदलपुर शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर राशि की मांग की थी। कीचड़ भरे रास्ते पर 4 किलोमीटर पैदल चली गर्भवती महिला, बदहा सड़क में फंसी एम्बुलेंस। अधिकारी बोले, आबादी 100 से कम इसलिए नहीं बनी पक्की रोड। कांकेर जिले में एक प्रेग्नेंट महिला को करीब 4 किलोमीटर तक कीचड़ से भरे रास्ते पर चलना पड़ा, तब जाकर एम्बुलेंस मिली और उसे अस्पताल ले जाया गया। गांव में आजादी के बाद से अब तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गाँव की आबादी कम है, इसलिए सड़क नहीं बनी। डीजे पर लगा बैन। एसपी ने 100 डीजे संचालकों के साथ की बैठक। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आगामी त्योहारों से पहले डीजे संचालकों के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन को लेकर अहम बैठक ली। संचालकों को हाईकोर्ट के नियमानुसार प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यहां पर दुर्ग जिले के लगभग 100 डीजे संचालक शामिल थे। सभी को नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई है। वहीं पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। माँ की रोटी कैंटीन का शुभारंभ। अब सिर्फ 50 रुपए में मिलेगा स्वादिष्ट और घर जैसा भोजन। महासमुंद में एक प्रेरणादायक पहल शुरू हुई है, जहां एक कैंटीन की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य जनता को मात्र 50 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यहाँ प्रतिदिन केवल 50 में 1 प्लेट चावल, 3 रोटी, 1 कटोरी दाल और सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नाश्ते के विकल्प भी मौजूद हैं। 32,000 रुपये के वाटर जग को लेकर सियासत। पीसीसी अध्यक्ष बोले, क्या वह सोने का जादू वाला जग था? भाजपा बोली, भ्रामक जानकारी फैला रही है कांग्रेसी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की तरफ से एक वाटर जग 32,000 रुपये में खरीदे जाने के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को कटघरे पर खड़ा करते हुए जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर आदिवासी छात्रावास में 1 लीटर का जग 32,000 रुपये का खरीदा गया है, तो ये क्या कोई सोने का जग खरीदा गया है या कोई जादुई जग है? बाजार में ऐसे जग की कीमत 300 से 500 रुपये है। सरकार उसे 32,000 रुपये में खरीद रही है। इस सरकार का भगवान ही मालिक है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर विभाग की ओर से खंडन जारी किया गया है। जबरन उठाकर फेंका, सड़क पर घसीटा। दिव्यांगों के साथ पुलिस की बर्बरता। 6 मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। यहां धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को बलपूर्वक उठाया गया। इस दौरान महिला पुलिस ने कई दिव्यांग महिलाओं को जबरन सड़क पर उठाकर फेंक दिया और उन्हें घसीटते हुए धरना स्थल से बाहर किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रायपुर में बस स्टैंड के पास का है। यहाँ 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग संघ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर दिव्यांगों की प्रमुख मांगों में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, दिव्यांग कोटे के बैकलॉग पदों पर भर्ती किया जाए, बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिले, प्रमोशन के लिए परिपत्र जारी किया जाए।
कंवाडीह नाला उफान पर बलौदा बाजार में 600 की आबादी वाला गांव टापू में हुई तब्दील, स्कूल और अस्पताल तक पहुंच बाधित। बलौदा बाजार जिले के पलारी ब्लॉक स्थित कंवाडीह गांव में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दोनों तरफ से कंवाडीह नाले से घिरे इस गांव में 15 जुलाई की रात मूसलाधार बारिश के बाद नाले का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। वडगन खरतोरा मार्ग पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर 2 से 3 फीट ऊंचा पानी बह रहा है। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रुक गया है। गांव की लगभग 600 की आबादी टापू में तब्दील हो गई है। छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार, 8 इंच का एस्टीमेट लेकिन 4 इंच में ढलाई कर रहा ठेकेदार, कलेक्टर बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। बलौदा बाजार जिले से खबर है। आदिवासी विकासखंड के डोंडी के ग्राम पंचायत बमनी के आश्रित गांव कटरेल में सीसी रोड निर्माण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस काम में निर्माण एजेंसी मनमानी कर रहा है। बिना झिल्ली बिछाए एस्टीमेट यहां पर 8 इंच सड़क को महज 4 इंच में ढाला जा रहा है। इस मामले में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इंद्रावती भवन में फूटा कर्मचारियों का आक्रोश, 11 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल, मोदी की गारंटी लागू करने लगाए नारे। पिछले 2 साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का आक्रोश आखिरकार इंद्रावती भवन में फूट पड़ा। मोदी की गारंटी लागू करो के नारे लगाते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले संचालनालय कर्मचारी संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल का पहला चरण शुरू किया। फेडरेशन का कहना है कि भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी के साथ सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों से किए गए वादों की अब तक अनदेखी की है। फेडरेशन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन का दूसरा चरण अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में शुरू किया जाएगा। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, छत्तीसगढ़ में मेडिकल की 150 सीटें कम होगी। अब तक सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को एनएमसी ने दिया एडमिशन का अप्रूवल। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिश्वत कांड में फंसे रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज की 150 सीटें कम हो जाएगी। अब तक प्रदेश में 700 मेडिकल सीट थी जो घटकर 550 हो जाएगी। हालांकि प्रदेश के अन्य निजी कॉलेजों को भी अब तक मान्यता नहीं मिली है। सिर्फ शासकीय मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता दी है। इसके बाद प्रदेश के 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की करीब 1430 सीटों पर एडमिशन दे पाएंगी। डबल डिग्री का टेंशन खत्म, अब एक साथ कर सकते हैं 2 कोर्स। कई वर्षों से बिलासपुर के छात्र जो एक साथ 2 डिग्री लेकर भी संशय में थे, उनके लिए यूजीसी का नया फरमान यूजीसी डबल डिग्री रूल्स राहत लेकर आया है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से जुड़े कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 2022 से पहले अनुमति लेकर डबल डिग्री पूरी की। बता दें कि पहले यूजीसी के पुराने आदेश में इन्हें अवैध माना गया था, लेकिन अब यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन बदल दी है और स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे सभी डिग्री कोर्स अब पूरी तरह से मान्य होंगे। यूजीसी ने अपनी नई बैठक में 2022 से पहले भी विधिवत अनुमति लेकर एक साथ संचालित किए गए डिग्री को कोर्सों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री बोले 2047 तक होगी साइबर एक्सपर्ट की भर्ती। सुनील सोनी ने कहा 16,000 केस, बिजली बिल पर स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार्य। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में गहमा गहमी देखने को मिला। इस दौरान प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम पर बीजेपी 5 विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब सब खत्म हो जाएगा तो 2047 तक साइबर क्राइम रोकने एक्सपर्ट की भर्ती कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सदन में विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हजारों लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। पूर्व सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, मामले की जांच करने गांव पहुंची टीम। कबीरधाम जिले के विवादों में घिरा ग्राम पंचायत दसरंगपुर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। यहाँ के पूर्व सरपंच राजू खान पर 50 लाख से अधिक रुपए का गंभीर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों और उप सरपंच दुर्गेश साहू का आरोप है कि पंचायत में आए विकास कार्यों के फंड का दुरुपयोग कर पूर्व सरपंच राजू ने अपनी जेब भरी। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ से की है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में 40 साल पुराने बोर खनन के नाम पर राशि निकाली गई है, जबकि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सड़क, पानी टंकी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी फर्जीवाड़ा कर पैसे की बंदरबाट की गई है। इस संबंध पर उप सरपंच दुर्गेश साहू ने सूचना का अधिकार के तहत पंचायत में जानकारी मांगी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।
छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिसों में सर्वर डाउन, अपॉइंटमेंट के बाद भी घंटों इंतजार कर रहे लोग, 4 दिन पहले की भी नहीं हो पा रही रजिस्ट्री। राजधानी रायपुर के पंजीयन कार्यालय समेत प्रदेश के बाकी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालय में पिछले कई दिनों से सर्वर डाउन की समस्या के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह से रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों बीतने के बावजूद उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लोगों ने बताया कि यह समस्या 10 जुलाई से हो रही है। पिछले 4 से 5 दिनों से रजिस्ट्री ऑफिस आने के बाद भी आज तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। पंजीयन ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि सर्वर डाउन के कारण ऐसी समस्या हो रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर, रायपुर में होगा राज्य स्तरीय प्रदर्शन, कहा अब वादा नहीं लिखित भरोसा चाहिए। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर है। संगठन ने 16 और 17 जुलाई को जिला और राज्य स्तरीय 2 दिवसीय हड़ताल और धरना की घोषणा की है। बलौदाबाजार और सरगुजा में भी सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में जुटेंगे। एटीएम में काली पट्टी लगाकर निकालते थे पैसे, कोई रुपये निकालता तो अटक जाता, फिर रकम लेकर फरार हो जाते। कोरबा में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले में बीते दिन डायल 112 की टीम ने एटीएम से पैसे निकालने वाले 2 युवक को गिरफ्तार किया है। सातिर एटीएम में काली पट्टी लगाते थे, जिससे लोगों का पैसा अटक जाता था। बाद में वह पट्टी निकालकर पैसे निकाल लेते थे। यह मामला बालको थाना क्षेत्र का है। विधायक अनुज शर्मा लगातार तीसरे दिन सदन में उठाए जनहित के मुद्दे, पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर किए ये सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन रायपुर जिले के धरसीवा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने प्रदेश और क्षेत्र के जनहित के मुद्दों को सदन में उठाया। उन्होंने पुलिस विभाग में लंबित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सवाल किया, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के 5,976 पदों की भर्ती के लिए दस्तावेजों, शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। लिखित परीक्षा व्यापम के माध्यम से कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण करने का जवाब मिला है। सड़क सुरक्षा और साइबर जागरूकता की नई पहल, कोंडागांव के अनंतपुर में स्कूली बच्चों को पुलिस ने दी यातायात और साइबर सुरक्षा की जानकारी। कोंडागांव में सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अनंतपुर पुलिस की टीम ने ग्राम एयरला के हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों को यातायात नियमों और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। पुलिस ने छात्र छात्राओं को महिला और बाल अपराध से बचाव के तरीके बताए, साथ ही साइबर ठगी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक की जानकारी साझा न करें। व्हाट्सएप पर अनजान कॉल से सावधान रहने की सलाह दी गई है। साइबर ठगी की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1930 पर तुरंत संपर्क करने को कहा गया। मुख्यमंत्री शाह ने मोर गांव मोर पानी अभियान पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन, कहा ग्राम पंचायतों की सक्रियता और स्वप्रेरित जन भागीदारी से हो रहे जल संरक्षण के प्रयास प्रशंसनीय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में मोर गांव मोर पानी महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है। विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारिक, आयुक्त मनरेगा और संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना तारन प्रकाश सिंह सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा, कहा भाजपा ने 1.5 साल में 4 बार बढ़ाई कीमतें, बिलासपुर में 18 को विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बिजली की कीमतों में वृद्धि और अव्यवस्था के खिलाफ बिलासपुर में 18 जुलाई को बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 4 बार बिजली की दरें बढ़ा चुकी है, जबकि कांग्रेस बिजली बिल हाफ योजना के तहत लोगों को सब्सिडी दे रही थी। श्री श्याम मंदिर में चोरी, रायगढ़ पुलिस की अपील, कोई आभूषणों की बिक्री या गिरवी के लिए संपर्क करे तो पुलिस को सूचना दे। रायगढ़ में श्री श्याम मंदिर में सोने के आभूषण और कैश समेत 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। इस मामले में अब पुलिस ने चोरी हुई आभूषणों की तस्वीर सार्वजनिक की है। घटना कोतवाली थाना इलाके की है। रायगढ़ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि श्री श्याम मंदिर में अज्ञात चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर सोने का मुकुट, कुंडल, 4 नग, छत्तर, गलपटिया और 2 लाख कैश समेत 25 लाख के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिया है। ऐसे में चोरी हुए धार्मिक आभूषणों की तस्वीरें सार्वजनिक की जा रही है।
आम नागरिकों, सराफा व्यवसायियों और ज्वेलर्स से रायगढ़ पुलिस अपील करती है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी हुए आभूषणों की बिक्री या गिरवी रखने के लिए संपर्क करता है तो तत्काल इसकी सूचना कोतवाली पुलिस के मोबाइल नंबर या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर इसकी जानकारी दें। नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर मोबाइल नंबर दिया गया है। वहीं यहाँ पर पुलिस ने अपने अपील में यह भी कहा है कि लोगों की एक सूचना अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सूचना देने वाला चाहे तो उसका यहाँ पर नाम और पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई, 18 ट्रैक्टर जब्त, वाहन मालिक पहुंचे एसडीएम दफ्तर, कहा पीएम आवास के लिए मिली थी छूट पर कार्रवाई क्यों। गरियाबंद जिले से खबर है। देवभोग तहसील में बहने वाले 3 नदी से अवैध रेत परिवहन में लगे 18 ट्रैक्टरों को माइनिंग विभाग की टीम ने जब्त किया है। जिला खनिज अधिकारी रोहित साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। सभी जब्त वाहनों को देवभोग थाना के सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर वाहन मालिकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। समाधान के लिए एसडीएम दफ्तर भी पहुंचे पर नियम का हवाला देकर अफसरों ने कार्रवाई को जायज ठहराया। शक्कर कारखाने के सामने धरना, 250 मजदूरों को नौकरी से निकालने का विरोध, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिक। कबीरधाम जिले के पंडरिया शक्कर कारखाना के 250 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे गुस्साए श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में ये कर्मचारी श्रमिक कल्याण संघ के बैनर तले परसवाड़ा मेन गेट के पास हड़ताल में हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कारखाना प्रबंधक और शासन प्रशासन द्वारा कोई रास्ता नहीं निकाला गया है।